मुस्कुराओ कि ईद हो जाए, गुनगुनाओ कि ईद हो जाए। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है। आप सभी को आभार अभिनंदन। दर्शकों, दुनिया तो एक ही है, पर सबकी दुनिया कितनी अलग है, कितनी जुदा है। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है पुराना बाज़ार में और मेरे साथ बतौर मेहमान जुड़ रहे हैं सोहराब खान साहब। आप सभी को मालूम है कि सोहराब जी जो हैं वो व्यवसायी तो हैं ही, इसके अलावा पुराना बाज़ार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं। वैसे विस्तार में इनसे बात भी करूंगी, लेकिन अवसर जो है, दिवस जो है वो विशेष है, क्योंकि आज आखिरी जुम्मा है, अलविदा जुम्मा है। क्योंकि आप सभी को ये ज्ञात है कि ईद जो है भारत में कल मनाई जाएगी। उससे पहले ये जानना अहम हो जाता है कि समाज में वैसे व्यक्तित्व, वैसे शख्सियत जो समाज को प्रभावित करते हैं अपनी नेक दिली से, दरिया दिली से, वो क्या संदेश, क्या पैगाम आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सोहराब जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो आप रोजे में हैं और आज अलविदा जुमा जो है उसके प्रोसेस को किया गया है, दिल में क्या फीलिंग है? देखिए, 1 महीने उपवास के बाद नेगेटिविटीज़ जो होती है, जो भी कोई इंसान तो संपूर्ण नहीं होता है, अच्छाइयाँ भी हैं, तो कुछ परसेंट इंसान के अंदर वो चीज़ें भी होती हैं जिसे हम नेगेटिव चीज़ें कहते हैं। तो ये 1 महीने के उपवास में वो सारी चीज़ें शरीर से, दिमाग से और दिल से निकल जाती हैं। यानी एक तरह से 1 महीना उपवास सिर्फ आपके मादे को, आपके पेट को, आपके शरीर के सिस्टम को नहीं, आपके दिल को भी साफ़ करने के लिए काफ़ी होता है। तो रमज़ान साइंटिफिकल रीज़न से और धार्मिक लिहाज से दोनों एंगल से बहुत बढ़िया है। कम से कम शारीरिक फुर्ती के अलावा दिमाग और दिल को भी साफ महसूस करते हैं इस महीने। आपसे एक सवाल होगा, महिलाएं जो घर में रहती हैं वो अक्सर पहले घर के काम को निपटाती हैं, शौहर को खिलाती हैं, उसके बाद खुद खाती हैं। तो माना जाता है कि महिलाएं जो है फास्टिंग कर लेती है, लेकिन पुरुष जो बाहर जाकर के काम करते हैं और ख़ास करके आप व्यवसायी हैं, तो ऐसा होता है क्या कि रोज़ा जो है ज़्यादा लगता है कि असर कर रहा है, या कुछ फीलिंग आती है? देखिए, ऐसा है कि जब हमको धर्म के हिसाब से जो चीज़ें करनी है वो भी ज़रूरी है, और अपना जब घर गृहस्थी चलाना है तो आपको व्यवसाय या जॉब या कोई मेहनत वाली काम है तो वो तो करनी पड़ेगी। और अगर फील ना हो कि जब थोड़ा सा भूख और प्यास शिद्दत से महसूस ना हो, तो मेरा मानना है कि फिर तो रोज़ा रहना, और ऐसे तो लगता है कि हम हॉस्पिटल में हैं, कि जैसे स्लाइन चढ़ रहा है और कुछ पता भी नहीं चल रहा। रोज़ा का एहसास होना बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप भूख का एहसास कर रहे हैं, आप पानी का एहसास कर रहे हैं। ईश्वर क्या बताना चाहता है रमज़ान के रोज़े में? ये बताना चाहता है कि बाकी जो एक इस सिस्टम में कुछ लोग ऐसे भी छूटते हैं और बचते हैं जो कई दिन भूखे रहते हैं। तो भूख की पीड़ा, भूख का एहसास तो आपको ये धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो रमज़ान में एहसास होती, प्यास शिद्दत से एहसास होती, क्योंकि बहुत से लोगों को पानी तक मॉइस्चर नहीं है। तो आप ये अन्न का और जल का जो त्याग अपने ईश्वर को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो ईश्वर की सिस्टम में बताने की कोशिश कर रहा है कि कई लाख लोग ऐसे भी हैं जिनको अन्न नसीब नहीं है, कई लाख लोग ऐसे भी हैं जिनको पानी नसीब नहीं है। तो उसकी फीलिंग को आप किस शिद्दत से महसूस करते हैं, इसी का नाम तो रोज़ा है। दूसरी चीज़, हम बाहर निकलते हैं कि अपना घर चलाना है, तो जाहिर सा बात है मेहनत करेंगे तो बातें करेंगे तो भूख प्यास का एहसास होगा, यानी रोज़ा का लगना महसूस होगा। तो रोज़ा का लगना जब महसूस होता है तो ये तो ऊपर वाला देखता है कि इसको महसूस हो रहा है प्यास, इसको भूख महसूस हो रहा है, लेकिन ये मेरा सच्चा बंदा है। जब तक वो मगरिब का वक्त नहीं होगा, जब तक अजान नहीं होगी, जब तक इजाज़त नहीं होगा, ये खजूर का एक टुकड़ा नहीं उठाएगा, पानी का गिलास अपने हलक से पार नहीं करेगा। और वो बहुत ऊपर वाला खुश होता है कि मेरा बंदा मेरी खुशी के लिए देखिए भूखा प्यासा है। तो बाहर निकलते हैं तो रोज़ा और भूख प्यास के साथ साथ अपने काम को भी, अपना कर्तव्य, मेरा जो कर्म है, जो मेरी पहचान है कि सोहराब खान एक व्यवसायी है, तो मुझे अपनी दुकान में बैठना पड़ता है, आदर सम्मान से अपने ग्राहकों से बात करना पड़ता है। और मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी सिस्टर है, मेरे बाकी लोग हैं, तो वो लोग भी चूल्हा के सामने कम से कम अपने आप को खपाती हैं कि भाई हम लोग सबका अफ्तार तैयार करती हैं। तो बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि किसी की मोटरसाइकिल ले लीजिए, जब उसमें 2 पहिया होती है, 1 पहिया के बिना नहीं चल सकता है। तो नारी शक्ति, हमारी मातृशक्ति का बड़ा योगदान होता है। सार्वजनिक जीवन हो या पर्व त्यौहार हो, तो दोनों इक्वल हैं। और इस्लाम तो समानता का, समान
सम्मान देने वाला मजहब है। जी। महिलाओं को बिल्कुल वाजिब स्थान देने वाला मजहब है इस्लाम है, क्योंकि माँ का एक रुतबा होता है, बहन की एक जगह होती है, बेटियों की एक जगह होती है और एकदम बराबर है। जब अज़ान होता है तो ऐसा नहीं है कि पहले पुरुष ही अफ्तार कर ले, अज़ान सब के लिए है, वो महिला हो या पुरुष हो, कि अज़ान की आवाज़ आपने सुन ली, अगर कुछ नहीं है तो पानी, अगर कुछ है तो खजूर खा लीजिए, पानी पी लीजिए, बाकी सब फल फ्रूट जो भी ऊपर वाले ने आपको दिया वो सब कुछ खा लीजिए। तो ऐसे ही चलता है रोज़ा, अपने कर्म से भी और अपने धर्म से भी। एक सवाल रहेगा, ईद जो है ईदी से और स्पेशल हो जाता है। आपके ज़िंदगी का कोई वो क्षण, कोई वो लम्हा याद आता है या पहली ईदी याद आती है जो बड़ा स्पेशल था, और क्या डिमांड था आपका उस वक्त? देखिए, हम लोग 5 भाई बहन, मैं मंझला भाई हूँ जी। और बड़ी गुर्बत में ईद गुजरी हमारी। मेरे फादर एक कमाने वाले छोटा सा व्यवसायी पुराना बाज़ार में, उनका आज भी मेरा छोटा भाई उस विरासत को संभालता है। बड़ी तंगी में हम लोगों ने ईद देखी है और मेरे फादर, लेकिन हम लोगों को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते। बाप जो होता है वो पूरा आसमान होता है। अभी जब आप नज़र उठाएंगे आसमान को देखते तो अजीब फीलिंग होती है, उड़ान भरने की फीलिंग होती है। तो हमारे पिता ने कभी हम लोगों को ये एहसास नहीं करवाया कि हम लोग बहुत तकलीफ़ से गुजरे हैं। और ईद के मौके पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, हम लोगों की जो चीज़ें थी, जो हम लोग बचपने में कभी हम लोग जिद नहीं करते थे, क्योंकि उम्र से पहले हम लोगों के पास जिम्मेवारियाँ आ गई। हम लोगों ने करीब से अपने पिताजी को देखा है कि वो किस तरह से, मेरे पिताजी पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने ITI किया था, उनकी इलेक्ट्रिशियन से यहाँ ITI से इलेक्ट्रिशियन किया था, उनको रेल में भी जॉब हुआ। लेकिन उस वक्त के दौर में हमारे दादा परदादा जो लोग थे वो लोग चाहते थे कि वो लोग सरकारी नौकरी करे। तो मेरे पिताजी धनबाद में ही अपना रोड पे कुछ बेच करके, कपड़े बेच करके अपना ज़िंदगी बसर करते थे। तो वो ईदी याद है, जब पिताजी उस समय छोटे जब हम लोग थे तो चवन्नी अठन्नी भी मिल जाता था तो लगता था कि पूरा जहान मिल गया। और वो मेहनत कश बाप जिसके पास बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली, अपनी पत्नी को, मेरी माँ को और अपने घर को संभालने के लिए जद्दोजहद मेरे पिताजी करते थे। मुझे याद है कि हम लोगों का कपड़ा पिताजी बनवाते थे लेकिन अपना नहीं करते थे। आज मैंने आपको भावुक कर दिया है, मैं माफ़ी चाहूँगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि आदमी को अपने पीछे दिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप जो हैं समाज में एक ऐसे शख्सियत के तौर पे नज़र आते हैं जिनको लोग दबंग, बिंदास और सभी लोगों के प्यारे चहेते हैं। लेकिन आपने भी अपनी ज़िंदगी में संघर्ष को देखा है, कठिनाई को देखा है। कौन सा उम्र अवस्था रही थी जब आपने घर को संभालना शुरू किया और अपने इस व्यवसाय को स्थापित किए? क्या रही जर्नी आपकी? देखिए, संघर्ष के बिना तो बोलते हैं कि जब तक थकान ना हो तो आराम का कोई मज़ा नहीं है, अंधेरा ना हो तो सवेरे का कोई महत्व नहीं है जी। तो मैंने अपने पिता के संघर्ष को देखा है। मेरे पिताजी बहुत ऑनेस्ट आदमी थे, कभी ऊंची आवाज़ में किसी से बात नहीं करते थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे और हम लोगों को एक अच्छी शिक्षा, तालीम हम लोग 5 भाई बहन को उन्होंने दी। लेकिन हाथ बटाने का एक ललक हुआ करता था कि हम 5 भाई बहन हैं, किराए का मकान, ऊपर से हर चीज़ों को ख़रीद करके मैनेज करना, कुछ विरासत में नहीं था। तो मैंने अपने पिता को बहुत जद्दोजहद करते हुए हम तीनों भाइयों ने देखा, तो हाथ बटाने का ललक तो था। हम जब स्कूल में हाफ़ टाइम के बाद स्कूल नहीं जाते थे, 2 पाली हुआ करती थी हम लोग के समय में। अच्छा। तो एक पाली पकड़ के ही आ जाते थे दुकान पर, पिताजी को खाना खाने के लिए भेज दिया करते थे। तो मुझे अच्छी तरीक़े से याद है कि जब 14 वर्ष की उम्र में जब मैंने बोर्ड की, जब उस वक्त संयुक्त बिहार झारखंड एक था, बिहार था, तो उस वक्त जब मैंने बोर्ड की परीक्षा जब दी तो मुझे एक दिन भी खाली बैठना गवारा नहीं लगा और मैंने शुरुआत की ज़िंदगी की। माँ से मैंने कहा कि कुछ पैसे माँ दो। माँ बोले कि नहीं, मेरा बच्चा छोटा है। माँ को तो लगता है कि मेरा बच्चा छोटा है, अभी क्या करेगा, अभी तो मैट्रिक बोर्ड भी नहीं दिया है। तो हम तीनों भाई 3000 रुपया हमको मेरी माँ ने हम लोगों को इधर उधर से पापा का पॉकेट से समझिए किसी तरह से अरेंज करके रखी थी। 3000 रुपये देती हैं और मैं वहाँ से अपना रोड पे ही हम लोग तीनों भाई वो गंजी जंघिया बेचते थे, इनर वेयर।
अपनी मेरी ये रियल कहानी है, ये रियल वाली कहानी नहीं है, ये सोहराब खान की ज़मीनी कहानी है, रियल कहानी है। मेरे पुराने दोस्त यार जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे पुराना बाज़ार में ही पले बड़े हैं और हम लोग यहाँ पे अंडरवेयर बेचते थे। वो 3000 से हम लोगों ने सफ़र शुरू किया, बहुत तकलीफ़ें देखी हम लोगों ने और बहुत कुछ सुना लोगों से, समाज से भी सुना, दुत्कार भी मिला हमको। उस वक्त चेंबर के जो लोग थे तो हम लोग सड़क पे लगाते थे। आज जैसे सड़क पे लगाने वालों को अतिक्रमणकारी कहा जाता है, मैं सोहराब खान भी कभी अतिक्रमणकारी था, क्योंकि ये पेट और ये भूख अतिक्रमण करने के वो दायरे को नहीं समझ पाती है कि आप अतिक्रमण में, जब भूख होती है, पेट होती है, परवरिश की जिम्मेवारी होती है, तो फिर वो अतिक्रमण के दायरे से इंसान बाहर चला जाता। तो उस वक्त चेंबर के जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग थे बहुत सारी बातें कहते थे कि अरे सड़क पे आ जाता है, या बहुत तरह की चीज़ें कहते थे। देखिए नीति अपने आप को दोहराती है। जिस बच्चे को लोग कल धुतकारते थे कि सड़क पे लगा दिया, तुम लोगों को जानता नहीं है, आज वह बच्चा वापस से इसी बाज़ार का, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी भी है, प्रेसिडेंट भी है। लेकिन थोड़ी सी वक्त बदला है, मेरा जैसा नेचर है। मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ कि पुराना बाज़ार में जो सड़क पे दुकानें लगती वो बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता हूँ, मैं इसका समर्थन भी नहीं करता हूँ। मैं एक सिस्टम का पक्षधर हूँ कि सिस्टम से सारे कोई गरीब लोग भी लगाए, वहाँ पे उनकी भी चूल्हा जले, वो भी खाए कमाए। अब बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनका भी सिस्टम से सब कुछ चले। तो संघर्ष मैंने की है, आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जिम्मेवारियाँ हैं, 70 वर्ष की माँ हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई है। और सोहराब खान किसी जाति धर्म में बंधा हुआ इंसान नहीं है। ये पूरा पुराना बाज़ार मेरा परिवार है। आप जा कर के पूछ लीजिए किसी से, बच्चे से, बुज़ुर्ग से कि सोहराब कौन है और क्या है, तो बोलेंगे सोहराब मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा। तो ये इस पूरा व्यवसायी जगत जो ये पुराना बाज़ार के लोग हैं, मेरा परिवार है, बड़ा परिवार है सोहराब का। सोहराब का बड़ा परिवार है। अब मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर, मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। तो मानने वाली चीज़ है। सोहराब तो दिलों में बसने वाला है। दल वाली शख्सियत सोहराब नहीं है भाई। मल्लिका एकदम आपसे क्लियर कर दूं, मैं दल वाली शख्सियत नहीं हूँ। हाँ, दिल में बसने वाला इंसान हूँ, एक साधारण इंसान हूँ। और मैंने संघर्ष किया है। 14 साल की उम्र से मैंने ज़िंदगी को खपाया है, ज़िंदगी को तपिश में डाला है। और जब आदमी जूझता है तब वहाँ से कुछ सीखता है। मैं नए जनरेशन को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बाप माँ आपको पढ़ाई की तरफ अग्रसर करते हैं, अगर आपको कहते हैं कि अच्छे से मन लगा करके पढ़ो, तो ये दुनिया इतनी आसान नहीं जितनी आपको ये मोबाइल की दुनिया या रील की दुनिया लगती है। रियल दुनिया बिल्कुल विभिन्न होती है। आप अपने पेरेंट्स की बात को माने, अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन को लें। जब आप क्वालिटी एजुकेशन आने वाली नई पीढ़ी ले लेगी तो फिर आपको जॉब खोजने की ज़रूरत नहीं, जॉब आपको खोज लेगी। 2 कुछ टेक्निकल सवाल आपसे रहेगा ताकि हम भी समझें और आम आवाम जो नहीं जानती है और ईद को समझना चाहती है प्रोसेस को। एक सदका फितरा जो है कुछ निकाला जाता है, थोड़ा सा अगर उसके बारे में विस्तार से बताएं ताकि लोग समझ पाएं। और क्या उसका असर नमाज या रोज़े पर भी पड़ता है अगर कोई ईद के दौरान नहीं निकाल पाए तो? हाँ, पड़ता है ना। देखिए इस्लाम बड़ा प्यारा है। हर धर्म का सम्मान सोहराब खान तो कम से कम करता है, बाकी सभी लोग करते हैं। और हर धर्म एक दूसरे से कनेक्टिंग है, वो देखने की नज़रिए की ज़रूरत है। इस्लाम जो धर्म है बड़ा प्यारा धर्म है। और आप कुछ भी कह लें, कोई दहशतगर्द मिलता है तो आप उसको इस्लाम से कोई बहुत सारे लोग जोड़ देते हैं। कोई बलात्कारी एक व्यक्ति बलात्कार कर देता है तो उसको भी इस्लाम से आप जोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है जी। अच्छे बुरे लोग तो सब जगह हैं, सब कम्युनिटी में है, सब धर्म में है। लेकिन इस्लाम धर्म में जो है, अभी आपने जो 2 चीज़ें कही, रमज़ान धर्म में सदका फितरा या ज़कात। देखिए ज़कात क्या है, अभी मैं आपको कह दूं कि आप अपने अब ज़िंदगी में जो हम लोग सार्वजनिक जीवन जो या लाइफ जीते हैं धरती पे, तो देखिएगा LIC है जी, जीवन बीमा निगम, ये आपको इंश्योरेंस देती है कि आपको कोई घटना दुर्घटना होता है तो आप इतना रुपए का क्वार्टरली या ईयरली या मंथली आप देते हैं। तो उसका अगर घटना दुर्घटना होता है तो उसका मुआवजा के तौर पे आपको कंपनी देती है। आप ये ज़कात जो है, हमारे अल्लाह जो है, हमारे खुदा जो है, उनका कमिटमेंट है कि आपके पास जो संपत्ति और जो माल है, जो आपने अपनी मेहनत से और अपने हक का अपनी मेहनत से और हलाल तरीके से, यानी खट करके अपने हिस्से का, ना किसी का मार करके, ना किसी का दबा करके, ना किसी का चोरी करके, जो आपने माल बनाया है या जो माल आपने कमाया है, उसका 2.5% आप निकाल दीजिए। कहाँ निकालना है? ये अल्लाह अपने पास कोई क्या बोलते हैं, इंटरनेट के माध्यम से नहीं मांग रहा है।
वो तो सिस्टम पूरे कायनात का मालिक है। तो अच्छा, ऑनलाइन दान किया जा सकता नहीं, है? मैं इसको एग्जाम्पल दे रहा था कि ये चीज़ें ज़कात का 2.5% अल्लाह को नहीं चाहिए। जी जी। अल्लाह खुश कब होगा? जब अल्लाह के बंदों को जिसको इसकी ज़रूरत है, जो नीडी पर्सन है, जिसके सर पे बाप का साया नहीं है, कई बहनें हैं जिनकी शादी होनी है, कई बुजुर्ग हैं जिनका इलाज करवाना है, किसी के पास खाना मुहैया नहीं है, किसी के पास कपड़े मुहैया नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ईद की सेवई मुहैया नहीं है। तो ये ज़कात का रकम अगर वहाँ तक पहुँचता है तो मेरा रब, मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह खुश होता है और खुश करके वो राज़ी होता है। तो ये ज़कात जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने माल का इंश्योरेंस डायरेक्ट अल्लाह से कर रहे हैं। जब आपने अपने माल का ज़कात निकाल दिया तो ना आपके चीज़ों को, आपकी संपत्ति को, आपके प्रॉपर्टी को, आपके माल को ना पानी बहा सकता है, ना आग जला सकता, ना कोई चोर चोरी कर सकता है। ऐसा हमारा ईमान है कि उसका इंश्योरेंस डायरेक्ट अल्लाह करता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आपने ईद उल फित्र की बात की, फितरा जिसको हम लोग कहते हैं, कि जो हम लोग 30 दिन जो हम लोग रोज़ा रखते हैं, इसमें कई छोटी बड़ी भूल हो जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, बड़े अदब से रहना है, किसी को हट नहीं पहुंचाना, लेकिन इंसान है, कुछ ना कुछ होता है। तो ऊपर वाले ने ईद की नमाज से पहले जब कल हम ईद की नमाज रेलवे ग्राउंड में पढ़ने जाएंगे तो उससे पहले जो तय फितरा प्रति व्यक्ति है, अच्छा, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये प्रति व्यक्ति तय फितरा है, तो हम उस ईद की नमाज अदा करने से पहले उस पैसे को ज़रूरतमंदों तक पहुंचा दें, ताकि जो मेरे जो 1 महीना रोज़ा रखने में थोड़ी बहुत अगर किल्लत हुई हो, कहीं कुछ गुंजाइश ऐसी हो गई हो जो नहीं होनी चाहिए थे, तो उसको ऊपर वाला माफ़ करता है। ये हो गया फितरा। और ज़कात मैंने बनाया सदका ऊपर वाले को बहुत पसंद है। सदका मीन्स ऐसा है कि आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है या कोई एक्सीडेंटल चीज़ें होती है। अगर घर में आप 1 रुपया भी निकाल के जाइए ना, गरीबों के नाम पे 1 रुपया निकाल दीजिए, 10 रुपया निकाल दीजिए, तो वो सदका ऊपर वाले को बहुत पसंद है। वो आपके जान की, माल की, इज़्ज़त की हिफाजत करता है, उसको हम लोग सदका कहते हैं। तो ये इस्लाम में बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस्लाम की बुनियादों में से ये ज़कात भी है। और ये ज़कात का ये है कि आप उन तक पहुँचाइए, ईमानदारी से अपने प्रॉपर्टी का, अपने माल का हिसाब कर लीजिए कि मेरा 1 लाख रुपया मेरा ऑन का है, मेरा खुद का है, ये मेरा कमाया हुआ, उसका 2.5% यानी 2,500 रुपया आपको गरीबों में दान कर देना है। उससे एक चीज़ क्या होता है कि देखिए, इस्लामिक तौर पे तो हम लोगों ने अपने खुदा को खुश कर लिया। जो हमारे समाज में जो उस तबके के लोग हैं, जो लगता है कि उनको हम लोग पूरा समाज के लोग अगर अपना सही से ज़कात निकाल करके वैसे गरीब गुरबा को, ज़रूरतमंदों को दे दो, तो शायद हमको लगता है कि गरीबी सरकार को नहीं ऐसे निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मतलब आर्थिक मदद भी पहुंचाना है और रूहानी मकसद भी इसका होता है। बिल्कुल, इसको एकदम एक लाइन में आपने कहा कि रूहानियत को तसल्ली देने वाला चीज़ है ये रमज़ान का महीना। 12 महीना में बड़ा रहमो करम का महीना है, बड़ा फजल वाला महीना, बड़ी रहमतों वाला महीना है। और इसमें जो भी अरकान हैं, यानी काम दिए गए हैं, चाहे ज़कात हो या फितरा हो या तरावी की नमाज हो, तो यहाँ पे बोनस मिलता है। देखिए, हम लोगों में, इस्लाम में क्या, सनातनियों में भी सूद हराम है भाई, ये जान लीजिए, सूद हराम है। और मेरा तो पर्सनली सूदखोर से 36 का आंकड़ा है, क्योंकि वो दोहन और शोषण करते दलालों से, सूदखोरों से मेरा कभी नहीं बना, क्योंकि मैंने हमेशा संघर्ष किया है भाई। आप किसी का शोषण और दोहन कीजिएगा तो सूद इस्लाम में बिल्कुल मना है, लेकिन ऊपर वाला आपके नेकियों का बोनस देता है। इस महीने अगर आप किसी को मुस्कुरा करके भी देख लेते हैं, किसी का मुस्कुरा के सिर्फ हाल ही पूछ लेते हैं, तो ऊपर वाला आपसे इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि वो आपको कैसे नवाज देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बड़ी बड़ी परेशानियां, आप बहुत परेशान हैं कि ये काम मेरा कैसे होगा, वो गैब से, मतलब इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से किसको सामने भेज करके आपको मदद कर दे, और वो मदद करवाता है। ऊपर वाला खुद किसी को मदद करने के लिए नहीं आता है, वो आपको, हमको चुनता है कि जाइए वहाँ पे आपकी ज़रूरत है, और उसकी दी हुई प्रॉपर्टी और संपत्ति हम लोग एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। हम लोग कोई ले करके नहीं आए, खाली हाथ ही तो आए थे जी। जब आए थे तो दुनिया को देख करके हर बच्चा रोया, वो अलग दुनिया थी, माँ का गर्भ, माँ का पेट। जब यहाँ पे आए तो चिल्लाए, रोए कि कहाँ हम आ गए, तो खाली हाथ आए थे, ये सब कोई जानता है।
और जब जाते हैं तो भी खाली हाथ जाते हैं, तो कुछ तो है नहीं। उसकी दी हुई चीज़ इधर से उधर कर देना, इधर से उधर उसको पहुंचा देना, किसी की मदद हो जाए तो आनंद मिलता है। एक सवाल रहेगा, क्योंकि आप लोग व्यवसायी हैं, दिन भर कस्टमर से सामना होता है, रोजे में भी अभी फ़िलहाल आप हैं, कई बार ऐसे कस्टमर आते होंगे, मोल भाव करवाते होंगे और बार बार कपड़े दिखाने को कहते होंगे, पर कपड़ा पसंद करके नहीं जाते होंगे, उस समय खुद को कैसे संभालते हैं? क्या नहीं, देखो तुम बहन हो और खास करके बड़ी प्यारी बहन हो मल्लिका जी। हाँ, तो तुम भाई की चिंता भी कर रही हो और सवाल भी पूछ रही हो, लेकिन क्या है कि ये पार्ट ऑफ बिजनेस है और कर्म ही तो है ये। जब आप ये मेहनत, ये आपने जितने कपड़े लाए हैं, मैंने भी पसंद करके लाया, कोई ज़रूरी नहीं कि सबको पसंद ही हो जाए जी। और मोल भाव करवाना तो उनका अधिकार है, हमारी माँ बहनें कस्टमर का अधिकार है। अच्छा, तो आज एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है महिलाएं सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्या सच में महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा मोल भाव करती हैं? और धनबाद में आप, क्योंकि इतने साल से, लगभग 26 साल आपके पूरे होने वाले हैं दुकान के, क्या लगता है कि मतलब कस्टमर का मिजाज देखकर क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा कम कराती है? और ऐसे भी पुराना बाज़ार को लोग कहते हैं कि बड़ा सस्ता मार्केट है, उसमें क्या चाहती हैं, उम्मीदें क्या होती हैं महिलाओं की? देखिए, एक तो मातृशक्ति महिलाओं की आपने बात की और दूसरा पुराना बाज़ार। देखिए, पूरे झारखंड में पुराना बाज़ार बड़ा खूबसूरत जगह है। एकदम आप शुरू से अंत तक पुराना बाज़ार, चप्पा चप्पा, गली गली चल जाइए, गांजा गली चल जाइए। ये सिंह द्वार में आप बैठिए, सामने काली माता के मंदिर है, बगल में जामा मस्जिद है, शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो यहाँ जो आपसी प्यार मोहब्बत है और सबसे सस्ती चीज़ें यहाँ बिकती हैं, क्वालिटी चीज़ें बिकती है, एकदम रिजनेबल प्राइस में बिकती है। आपको यहाँ पे मोल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप अगर मोल करती हैं तो यहाँ का दुकानदार हंस करके आपको दीदी, मैडम, भाभी, चाची, काकी कह करके बड़े अदब से आपको सामान बेचता है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से धनबाद के कोना कोना के सम्मानित धनबाद वासियों से आग्रह करता हूं कि आप आइए पुराना बाज़ार। यहाँ हीरा से लेकर खीरा तक मिलता है, यहाँ सुई धागा भी मिलता है। गांजा गली चले जाइए, वो कान का लटकन झटकन, वो रिंग्स वगैरह, जो भी चीज़ महिलाओं को या रोज़मर्रे की चीज़ होती है वो सब कुछ मिलती हैं। पर्व त्यौहार, कोई भी छोटा बड़ा पर्व त्यौहार हो, तीज त्यौहार क्यों ना हो, रामनवमी मुहर्रम क्यों ना हो, छोटा सा त्यौहार क्यों ना हो, होली क्यों ना हो, ईद क्यों ना हो, रामनवमी, पवित्र रमजान क्यों ना हो, हर त्यौहार का यहाँ का अलग आनंद है और हर चीज़ यहाँ मुहैया है बिल्कुल उचित दाम में। कुछ माँ बहनें अगर मान लिया कि 1700 रुपये का कोई 2 सूट ले ली और बोले कि नहीं सोहराब जी मैं आपको 1600 रुपया दूंगा, तो मैं तो अदब से कहता हूँ कि ठीक है भाई, आप अगले बार आइएगा तो 100 रुपया दे दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, चलिए मैं उसमें भी खुश हूँ। क्योंकि देखिए, एक संबंध होता है, एक दुकानदार और ग्राहक के बीच में एक संबंध होता है, रिस्पेक्ट का संबंध होता है, आदर का संबंध होता है, विश्वास का संबंध होता है। दुकानदार बनना इतना आसान कहाँ होता है, बहुत अपने आप को खपाना पड़ता है, पेशेंस की ज़रूरत होती है। आपने कहा कि कई लोग आते हैं कि और दिखाइए, तो यही तो पेशेंस की आपकी परीक्षा है। तो आज तक किसी कस्टमर पे गुस्सा वगैरह कभी हुए? नहीं, कम से कम मैं तो भाई आप तो एक एग्जांपल सेट करता हूँ कि बड़े आपकी वो क्या बोलते हैं, आपके भगवान स्वरूप होते ग्राहक। आपका ये दुकान आपका मंदिर है तो ग्राहक आपके भगवान, बड़े अदब से पेश आइए। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि नहीं अब आपने बहुत महंगा बेच रहे हैं, पसंद नहीं आया है, नहीं रखिए, वो चले गए, तो मेरा स्टाफ बोलता है कि बड़ा इतना मेहनत किए भाई, ली नहीं, और आधे घंटे के बाद फिर आकर के कहते यही दुकानदारी है। अगर आप पेशेंस से काम लेते हैं, मोहब्बत से काम लेते हैं, आदर से काम लेते हैं, मेहनत से काम लेते हैं, ईमानदारी से काम लेते हैं, तो इसका आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। देखिए, दुकानदार होना, व्यवसायी होना इतना आसान नहीं है। खुद की ख्वाहिशों को मारना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, बहुत सी अपनी खुशियों को त्यागना पड़ता है। क्योंकि आपकी अगर आप दुकान है तो आपके लाइफ में दुकान फर्स्ट होता है। खास करके मैं जो ज़िंदगी जीता हूँ तो मेरी माँ परेशान रहती है कि इसको दुकान में ही बांध दो। तो हम बोले माँ दुकान में बांध दो, बोले हाँ तुम दुकान में बैठता नहीं है, चक्का लगा हुआ पैर में। मेरी माँ गांव देहात की है कि जहाँ कुछ हुआ कि सोहराब भाई के पास फ़ोन आया, सोहराब भाई तो चले एकदम, अरे दुकान कौन देखेगा। माँ का भी सही है, लेकिन क्या करें, शुरू से समाज सेवा का कीड़ा रहा है, लोगों के बीच रहा हूँ, तो अगर कहीं मालूम हो जाता है कि कोई परेशानी है, मेरे जाने से परेशानी का शायद समाधान होता है, तो मैं ना खुद रुकता हूँ ना अपने आप को रोक पाता हूँ। और बड़ा मुकद्दस महीना चल रहा है बहन, और आज तो आखिरी है, 30 रोज़ा कंप्लीट होने को है। बड़े मतलब मुझे याद है कि 13 साल की उम्र से जो घर का माहौल मिला, मेरे मम्मी पापा, मेरे माँ पापा जो
जिस माहौल में हम लोग को पले बढ़े किए, तो हम लोग शुरू से रोज़ा रखते आए हैं। बड़ा शिद्दत महसूस होता है, प्यास लगता है, तो जब प्यास की जो फीलिंग होती है तो क्या अल्लाह अल्लाह क्या बोलूँ मैं, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल है, इंटरव्यू ख़त्म करूँगी। जी। कल ईद है और आप ऐसे भी SRK हैं और लोगों को सेलिब्रिटी के जीवन को देखना बड़ा अच्छा लगता है। क्या कुछ विशेष तैयारी होती है और कैसे दिन गुजरता है? सबसे पहले क्या करते हैं स्टार्ट? सबसे पहले तो देखिए SRK, जब आप सोहराब खान लिखेंगी SOH, SOH का SRAB का R KHAN का खान के SRK ऐसा है। तो वो SRK मुंबई वाले बड़े भाई शाहरुख भाई बहुत बड़े कोयलांचल के तो आप ही हैं। नहीं ऐसा नहीं, मैं आपका एक साधारण सा भाई हूँ। मैं गलत फहमी बिल्कुल नहीं पालता। तो क्या करते हैं आप लोगों का प्यार है। देखिए मैं अमूमन बता दूं, मैं पिछले 15 साल से एक दिव्यांग बच्चों के स्कूल से जुड़ा हूं। अच्छा। पहला कदम मैं रेलवे ग्राउंड में नमाज़ पढ़ता हूं। कल ईद का बता रहा हूं, जो मैं और मेरे वालिद सुपुर्दे खाक हैं वहाँ रंगाटाण कब्रिस्तान में। ईद की नमाज़ अदा करने के बाद, सब लोगों को ईद की शुभकामना देने के बाद, ईद में गले लगने के बाद, मैं सीधा जाता हूँ रंगाटाण कब्रिस्तान, जहाँ मेरे फादर सपुर्दे खाक हैं, मेरे दादा सपुर्दे खाक हैं, मेरे और रिलेटिव सपुर्दे खाक हैं। वहाँ जा कर के उनसे मिलता हूँ, उनके कब्र पे दुआएं करता हूँ, ईद की बधाई उनको भी देता हूँ, क्योंकि उनकी दुआएं भी आज हमारे साथ कहीं ना कहीं हैं। तो सोहराब खान के पास कुछ नहीं होते हुए भी सोहराब खान की इतनी इज़्ज़त समाज में है। उसके बाद माँ घर आता हूँ तो माँ से गले लगता हूँ। हाँ, बहुत मेरे लिए मेरे माँ से मिलना, मेरी माँ से लिपटना बहुत मैं वैसा ही हूँ, एकदम वैसा ही हूँ। अभी बच्चा हूँ, मेरी माँ एकदम बलाई वगैरह लेती हैं एकदम ईद में। और इस बार मेरी ईद बहुत ख़ास है। अच्छा। कि मेरी सबसे छोटी सिस्टर की बेटी हुई है और यही है हमारी भांजी। और मेरे घर में कोई बच्चा बहुत ज़माने के बाद आया है। और ये आप लोग बोले तो ये लक्ष्मी आई हमारे घर में, मैं बोलूँ तो अल्लाह की रहमत हमारे घर में आई है। तो ये एक ईद मेरे लिए बहुत ख़ास है। मैं थोड़ी देर अपनी भांजी के साथ भी खेलूँगा, उसके बाद मैं वापस जाऊँगा पहला कदम उन बच्चों के पास जो मैं पिछले 15 साल से जा रहा हूँ। क्योंकि वो ईद जा कर के जब उनके साथ ईद मिलता हूँ, मैं अपने स्टाइल में उनको फ्लावर देता हूँ और सेवई वगैरह साथ में हम लोग खाते हैं, बच्चों के साथ में खाते हैं। तो मैं बता नहीं सकता, जिसको लोग दिव्यांग कहते हैं, जिन बच्चों को लोग कहते हैं कि ये सुन नहीं सकता है, ये चल नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन मैं पिछले 15 साल से जा रहा हूँ। जो अनुभूति, जो रूहानी खुशी वहाँ मिलती है, वो जो ईद का जो डबल खुशी वहाँ मैं महसूस करता हूँ। शायद मैं धरती में आप हम मुझे कितना भी कामयाब इंसान के तौर पे बुर्ज खलीफा पे भी भेज दीजिए मुझे, मैं वो उतनी खुशी महसूस शायद ना कर पाऊँ जितना उन बच्चों के साथ करता हूँ। वो बच्चे जो दुनिया के नज़र में भले ही दिव्यांग हो सकते हैं, कुछ उसमें ऐब हो सकता है, लेकिन सोहराब खान जैसे इंसान के लिए वो बहुत स्पेशल बच्चे हैं। बड़ा मज़ा आता है, ईद की खुशी दुगनी हो जाती है। और मेरा मानना है, मेरी माँ ने मुझे बताया सिखाया है कि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। मैं जब जाता हूँ वहाँ से लौटता हूँ तो सारी थकान एकदम दूर हो जाती है। वो बच्चे, पहला कदम के बच्चे तो मुझे अंकल बहुत से बच्चे जो देख नहीं सकते छू के पकड़ लेते कि सोहराब अंकल, बहुत से तो तुतले जुबान में सौरभ अंकल ही मुझे कहते हैं। तो वो ईद मनाने का हर आदमी का अपना अपना तरीका है। कोई खाने पीने के शौकीन है, कुछ विशेष खाना जो एकदम बहुत पसंद है? हाँ भाई, ये बिल्कुल ये तो देखिए, हम तो भाई सर्वधर्म समभाव वाले इंसान हैं, तो हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। सिमैया तो फेवरेट है, आप लोग भी दोनों बहन आइए, मैं आज ही सिमई की आप लोगों की व्यवस्था करूँगा। और माँ के हाथ का बना हुआ मटन बिरयानी। अच्छा, ये बहुत पसंद है। आई लव दिस, बहुत अच्छा। आज मेरी माँ 70 साल की उम्र में भी बनाती, तो हमारी सिस्टर्स है या बाकी लोग हमारे घर में बनाते हैं, लेकिन अगर माँ अपने हाथों से परोस देती है तो स्वाद तो दुगना हो जाता है जी। और बाकी जो इंडियन चीज़ें हैं, मुझे वो बैंक मोड़ में वो पानी पूरी गुपचुप खाना बहुत पसंद है। छुप छुपा के खाता हूँ, क्योंकि लोगों ने कहा है कि भाई ये लड़कियों वाला आइटम है सोहराब भाई, आप देखिए बचा के खाइएगा। लेकिन क्या करें, दिल तो बच्चा है जी, तो चीज़ें जो अच्छी लगती है खाता हूँ।
मीठा का भी, मिठाई का भी शौकीन हूँ, मीठा भी खाता हूँ और जो भी मीठा सामने दिख गया तो खा लेता हूँ। चाय फेवरेट है, चाय दबा के, मतलब कि जब भी मौका मिलता है दोस्तों के साथ कुछ होना, दोस्त हमारी एक मंडली है भाई। हम लोग जब यहाँ अपना दुकान से फ्री होते हैं तो हमारी मंडली वहाँ बैठती है। हम लोग बिल्कुल वहाँ पे एकदम फ्रैंक हो जाते हैं। कोई वहाँ पे क्लास नहीं होता है, कोई मतलब कुछ नहीं होता है, ना वहाँ पे कोई सोहराब यार है या तू है। वहाँ पर हिसाब किताब होता है, बिंदास होते हैं। 1 घंटे ही मिलते हैं लेकिन वहाँ पर भी सारी थकान दूर होती है और चाय तो चलता है। और हमारा एक दोस्त है, वो भाई चाय नहीं पीता है, वो भी वृंदावनवासी है। हाँ, वो शाकाहारी है मेरा दोस्त, नाम नहीं बताऊंगा, वो समझ जाएगा आपका वीडियो देखेगा तो। वो चाय नहीं पीता लेकिन कॉफ़ी, उसके वजह से हम लोग भी रात में कॉफ़ी पी लेते हैं। तो खान पान तो हिंदुस्तानी रीति रिवाज से जो खान पान है उसका क्या कहना है। झारखंड की आवाम को ईद पर क्या संदेश, क्या पैगाम रहेगा? एक प्यारा सा संदेश है जो सोहराब खान पिछले 10 साल से दे रहा है कि हम बाद में हैं हिंदू मुसलमान, पहले हैं हम इंसान और हिंदुस्तानी हैं। ये झारखंड बड़ा खूबसूरत जगह है, यहाँ के लोग सच्चे हैं। जिसकी बात होती है ना, जंगल ज़मीन, आदिवासियों की बात होती, बड़े ऑनेस्ट हैं, ये बहुत ईमानदार हैं, ये इनको मत छलिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। और जो पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं या पार्टी के कार्यकर्ता है या पार्टी लाइन को लेके चलते हैं या किसी नेता के फॉलोअर होकर के अपशब्द बोलते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, भाई से भाई को लड़ाते हैं, हिंदू और मुसलमान करते हैं, वैसे लोगों से मेरी आग्रह है, चाहे ईद हो या रामनवमी। देखिए रामनवमी भी साथ साथ है और नवरात्रा भी, चैती नवरात्रा भी चल रहा है, तो कम से कम त्यौहार का तो एहतराम करें। हम एक अच्छे भारतीय हो जाए, प्यार बांटे, लोगों को दिलों से लगाए, लोगों को गले लगा ले, लोगों को हाथ मिला ले, लोगों को थोड़ा सा गल में छोटा तो थपकी लगा ले और प्यार बांटे। प्यार में बांटिए, बड़ा सुकून मिलेगा। सही मायनों में ये ईद हो या नवरात्रा हो या रामनवमी हो, कोई भी पर्व त्यौहार हो, प्यार को बांटिए। आपके बाद भी आपका ये बांटा हुआ प्यार आपको वापस रिटर्न आएगा। जब आप नहीं होंगे, जब मैं नहीं रहूँगा या जो प्यार बांटने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो लोग हमेशा उसको याद करेंगे कि एक अच्छा इंसान था, प्यार बांटता था, इंसानियत का फॉलोवर था, इंसानियत धर्म को निभाते निभाते इस दुनिया से अलविदा कहेगा। बहुत शुक्रिया। दर्शकों, गर्म मिजाज लोगों को तो आपने बहुत बार सुना है, लेकिन आज एक नर्म दिल शख्सियत से मुलाकात हो पाई है। सोहराब जी ऐसे शख्सियत हैं कि धनबाद में मुझे लगता है हर गली में बच्चा बच्चा इनको पहचानता है और ऊपर वाले का करम भी इनके ऊपर खूब है। वैसे अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा, जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।